ओम नमः शिवाय। आज हम लोगों का विषय है स्वप्न दोष से छुटकारा कैसे पाएं। आज के युवा जो कि स्वप्न दोष के शिकार हो चुके हैं या फिर कहें कि वो हस्त मैथुन करने के या फिर अन्य क्रियाओं में संलग्न रहते हैं, उन क्रियाओं से यदि छुटकारा पाना चाहें, अपने शरीर को ओजस्वी, बलवान और तेजस्वी बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ना चाहें, तो इन्हें ये सब करने की आवश्यकता होगी। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं या करना चाहते हैं और उन्हें स्वप्न दोष का जो है कि वो बीमारी है, यदि हफ्ता में एक बार या तो फिर 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार है तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हफ्ता में 2 बार या दिन में एक बार ऐसे यदि है तो फिर वो शरीर भी नहीं बना सकते हैं। अपने शरीर के लिए यदि वो चाहें कि शरीर भी अच्छा बने तो वो शरीर भी अच्छा नहीं बना सकते। उनका मन संतुष्ट नहीं होगा, मन में भी विकृति पैदा होंगी, मन अच्छे से कार्य नहीं करेगा, दिमाग विकसित नहीं हो सकेगा उस आदमी का। इसलिए ब्रह्मचर्य का खास करके पालन करना अति आवश्यक है। और यदि जो बंदा इसे पालन नहीं करना चाहते, सिर्फ शरीर के लिए ही कि जैसे हमारा शरीर अच्छा हो या तो फिर दिमाग को मजबूत और तगड़ा बनाने के लिए यदि वो प्रयासरत है, तो भी उसे इतना तो करना ही होगा कि स्वप्न दोष जो है उसे छुटकारा कैसे पाया जाए। तो आज हम कुछ टॉपिक पर बात करते हैं, यहाँ पर चर्चा होगी कि क्या क्या करने से इसमें कमी आ सकती है, और यदि आपने इसे 100% जो मैंने बताया पूरा किया तो निश्चित तौर पे ये होना बंद हो जाएगा। महीने 2 महीने नहीं, साल साल 2 साल 4 साल जितने भी दिन चाहेंगे उतने दिन आप इसे रोक सकते हैं, लेकिन नियम का पालन करना होगा। पहला जो है कि टॉपिक, आपको लगभग में ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठना होगा। उससे पहले ही स्वप्न दोष की क्रिया अपने आप होना स्टार्ट हो जाती है और वो बिना कुछ किए हो जाती है। स्वप्न में ही सिस्टम सब बन जाता है। और ये बनता किसे है? जो पहले से गलत क्रियाओं में प्रवृत्त थे, मतलब हस्तमैथुन करने वाला बालक हो या फिर अन्य क्रियाओं में वो बंदा लगा हो, उस बंदे का यदि वो छोड़ता है उसे तो भी उसके साथ वो होगा, क्योंकि नियम ऐसा बन चुका है। तो नियम को उस तोड़ने के लिए आपको 6 महीने साल भर लगभग लगभग लग जाएंगे। तो पहला काम यह है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रारंभ कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का मतलब है कि लगभग लगभग में आप 4:12 पर ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो आप 3 बजे उठ जाइए यदि उठ सकते हैं तो, नहीं तो फिर 4 बजे उठिए, 3:30 बजे उठिए, जो भी आपका जिस भी सिस्टम से आप बना सकें अपने हिसाब से कि नहीं इस हिसाब से हमारा शेड्यूल ठीक है, तो उसी हिसाब से आप बनाइए। पर मैं तो कहूँगा कि 3 बजे आप उठिए यदि उठ सकें तो, नहीं तो फिर 4 बजे उठ सकते हैं। तो आप पहला काम करिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद पहला काम, आप पानी पीजिए, भरपूर पानी पीजिए, जितना पानी पी सकते हैं, लीटर 1.5 लीटर इतना पानी पीजिए कम से कम में 2 गिलास 3 गिलास ऐसे पीजिए। और यदि 1 लीटर 1.5 लीटर पी सकते तो अति उत्तम है, उतना पीजिए। उसके बाद आप अपने दैनिक कार्य से जो भी है अपना किए, जो भी कार्य हैं किए आपने। उसके बाद आपको ये चीज़ देखना है कि आपको हरी मिर्च नहीं, लाल मिर्च का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। इस कारण से यदि आपको स्वप्न दोष का समस्या है तो आपको लाल मिर्च का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। ज़्यादा नमकीन या तो फिर ज़्यादा खट्टे पदार्थ का सेवन बिल्कुल बंद कर देना होगा, नहीं तो फिर ये होता रहेगा इन सब चीज़ों में। और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि कुछ बालक जैसे कि मिलते हैं हमें, बच्चे या फिर हमारे हमसे बड़े भी होते हैं, हमारे भाई समान होते हैं, वो लोग जब हमसे मिलते हैं तो ये सब तो वो करना चाहते हैं, लेकिन वो मीट मछली मुर्गा ये सब अंडी अंडा ये सब छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन यदि आप ये सब कर रहे हैं, मीट मछली अंडा मुर्गा यदि ये सब आप खा रहे हैं, तो इससे छुटकारा बिल्कुल भी नहीं पा सकते। कोई दवा दारू कर लीजिए आप, कुछ भी काम नहीं आएगा। यदि आप ये खा रहे हैं तो फिर निश्चित तौर पर आपका क्या है कि सिस्टम गड़बड़ है, नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको छोड़ना नितांत आवश्यक हो जाता है। आपको ये छोड़ना ही छोड़ना होगा, तभी जाकर स्वप्न दोष छूटेगा, नहीं तो फिर स्वप्न दोष की समस्या बनी रहेगी, निरंतर बनी रहेगी यदि आपने इसे नहीं छोड़ा तो। और यदि आपने इसे छोड़ दिया तो उसके बाद आपको क्या करना है कि मीट मछली मुर्गा ये सब छोड़ देना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करिए। लाल मिर्च, और क्या कहते हैं कि वो लाल मिर्च का मतलब है कि जो सूखा मिर्च नहीं होता लाल मिर्च, उसे छोड़िए। और ज़्यादातर ये जैसे कि होता है कि मसाला वसाला तगड़ा मसाला ये सब परहेज कीजिए खाने से। और सबसे मुख्य बात आपका है कि शाम का भोजन, रात का भोजन जो है उसे बंद करिए। रात का भोजन नहीं, सूर्य
भगवान के डूबने मात्र से उसके बाद कोई भी पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में मानव को छोड़कर ऐसी कोई प्रजाति नहीं है जो सूर्य डूबने के बाद भोजन करती हो। कोई भी प्रजाति ऐसा नहीं है। भगवान ने हमें भी वैसा ही बनाया, पर हम लोगों के पास थोड़ा ज्ञान है, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि चलने दीजिए। 10 बजे रात, 11 बजे रात, 12 बजे रात करने वाले भोजन जो हैं वो आपको स्वप्न दोष की समस्या देंगे, ये निश्चित तौर पर है। और गर्म भोजन, बिल्कुल गर्म भोजन जो है वो मत करिए। भोजन को थोड़ा ठंडा होने दीजिए, प्रतीक्षा करिए भोजन बनाने के बाद, उसके बाद उसका सेवन करिए। रात को सिर्फ और सिर्फ दूध का सेवन कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। भोजन आप 4 बजे शाम को करने का प्रयास कीजिए, 4, साढ़े 4, 5, बस, उससे अधिक नहीं। सूर्य भगवान जब तक रहें तब तक, सूर्य भगवान डूबे उसके बाद आपको नहीं करना है भोजन। यदि आपने सिर्फ इतना प्रयोग किया जितना मैंने अभी तक बताया है, यकीन मानिए 100% आपका ये रोग दूर होना निश्चित है। कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि यदि आपने इसे फॉलो किया और आपको स्वप्न दोष हो जाए, कभी भी नहीं होगा। यदि आप 3 बजे उठ रहे हैं और यदि ये सब पालन कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे स्वप्न दोष की समस्या दूर हो जाएगी। आप ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, आपके चेहरे पर तेज आना स्टार्ट हो जाएगा। आपका चेहरा जो है कि देखने में जैसे कि चमकेगा। हज़ारों लोगों में आप अकेले जब जाओगे वहाँ पर तो लोग आपको, पक्का है कि जैसे कि आपकी तरफ आकर्षण बढ़ेगा लोगों का। क्यों? क्योंकि आपके चेहरे पर वो तेज ओजस पैदा होगा और शरीर में बल, दिमाग में बुद्धि, मन स्थिर, ये सब होना प्रारंभ होगा। लेकिन ये सब 1 दिन 2 दिन में प्रारंभ नहीं होगा, ये चलते चलते होगा। आपको क्या है कि इसमें प्रतिष्ठित रहना होगा, ये कार्य लगातार निरंतर बनाए रखना होगा, तब जाकर आपको लाभ दिखना प्रारंभ होगा। और ये करते हुए यदि आपने जैसे कि ये कहा कि ये करते हुए हस्त मैथुन का प्रयोग कर दिए या फिर कोई अन्य क्रिया कर दिए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब करते वक्त कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ब्रह्मचारी के समान रहना है। उसके बाद आप देखिए आपके चेहरे पर तेज ओजस कैसे विकसित होता है, और चेहरे पर ही नहीं, आपके शरीर में बल, अतुलनीय बल, जिसे कहा जाता है कि हमारे ऋषि मुनि या तो फिर पहले के जो राजा महाराजा, बहुत से ऐसे कितने उदाहरण, लाखों करोड़ों उदाहरण पड़े हुए हैं। आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ और सिर्फ वो बलवान थे तो ब्रह्मचर्य की वजह से बलवान थे। ब्रह्मचर्य का पालन यदि आप कर रहे हैं तो मृत्यु को जीतने तक की बात आई है इतिहास में कि मृत्यु को जीत लिए, अपने हिसाब से मृत्यु चुनते हैं कि हाँ अब मैं मरना चाहता हूँ तो मरेंगे। जैसे भीष्म पितामह अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किए थे, आप देखिए कि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो कैसे हुआ? वो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन करने से। ब्रह्मचर्य का पालन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने 14 वर्ष तक किया था। उसके बाद देखिए कि उनके पुत्र जो हुए थे लव और कुश, उनसे भी महान। भले ही उनका इतिहास हमें अच्छे से नहीं पढ़ाया गया हो कि आगे चल के उन्होंने क्या किया, लेकिन वो निश्चित तौर पे देखिए उतने छोटे में वो जबस्व में एक यज्ञ कर रहे थे प्रभु श्री रामचंद्र जी। कितने लोगों को, सिर्फ रामचंद्र जी को छोड़कर सभी को उन्होंने हराया था। उसके बाद यदि आप प्रभु श्री कृष्ण जी का उदाहरण देखें तो उन्होंने 12 वर्ष का अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया था पत्नी के साथ विवाह के बाद। उसके बाद उनके पुत्र जो हुए तो आप उनके बारे में कहानी सुन सकते हैं कि श्री कृष्ण जी और उनके पुत्र, जो भी नाम था, नाम हमें इस समय नहीं याद आ रहा है, जब वो दोनों लोग चलते थे तो कोई बता नहीं पाता था कि पुत्र कौन है और पिता कौन है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य का वो असर था। ब्रह्मचर्य के पालन से स्वामी विवेकानंद जी आप देखिए कि कहाँ से कहाँ चले गए। उन्होंने स्वयं बताया कि 12 वर्ष का ब्रह्मचर्य स्वामी विवेकानंद जी ने लगातार अखंड ब्रह्मचर्य 12 वर्ष का किया था। अखंड का मतलब पूरा हो गया, अखंड का मतलब ये होता है कि शुरू से अंत तक, लेकिन अखंड उन्होंने नहीं किया, 12 वर्ष का किया था। लेकिन 12 वर्ष में उनकी स्मृति, उनकी दिमाग की पावर देखिए आप कितना बढ़ गया था। इस हिसाब से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ब्रह्मचर्य का यदि पालन जो बंदा कर रहा है अति उत्तम है, और यदि उसे स्वप्न दोष हो रहा है तो इन नियमों का पालन करें जो बताया गया है। और यदि ब्रह्मचर्य का पालन बंदा कोई नहीं कर रहा है, सिर्फ अपने शरीर के बारे में सोच रहा है कि हमारा शरीर अच्छा हो, हमारा दिमाग थोड़ा बहुत अच्छा हो, तो भी, और जिन्हें ये समस्या है स्वप्न दोष की कि हमें स्वप्न दोष है, बहुत से दवाइयाँ वगैरह इधर उधर डॉक्टर के यहाँ जाकर कुछ भी, जैसे कि बहुत सारे पैसा लगा कर भी कुछ होने का काम नहीं हो रहा है, नाम नहीं ले रहा है, कुछ भी ऐसा सिस्टम नहीं बन रहा है कि ठीक हो पाए। 2 महीने 4 महीने से बंदा परेशान है, तो एक बार जो मैंने बताया है उसे निष्ठा के साथ पूर्ण रूप से
अपने आप को समर्पित करके पालन करके देखिए, आपको 15 दिन में लाभ दिखना प्रारंभ हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि यदि आप ऐसा कर रहे हैं, आज से ही यदि आप ऐसा कर रहे हैं कि 3 बजे उठना और जो मैंने बताया वो कर रहे हैं, निश्चित तौर पे आपका स्वप्न दोष नहीं होगा। और जिन लोगों को ऐसा होता है कि इतना करने के बाद भी प्रॉब्लम है, तो वो कुछ न कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, निश्चित है। वो कुछ न कुछ अपने अंदर गड़बड़ी कर रहे हैं, और गड़बड़ी यहाँ पर होगी कि यदि इतना करने के बाद भी कुछ है तो मन से गड़बड़ी है। मन से वही चिंतन वो बंदा करता होगा, या फिर मन से लगातार उसी बारे में सोचने का विचार, वो विचार उनके मन में आ रहा है, तो फिर दिक्कत आ सकती है। यदि विचार ऐसा ना आए और इन सब का पालन हो, तो स्वप्न दोष हो ही नहीं सकता, और ब्रह्मचर्य का पालन बिल्कुल आसानी से हो सकता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।